Hello everyone, welcome back to the channel. So this will be the next part of the mechanism of organic reactions. So next part will be type of organic reactions. Types of organic reactions. Organic reactions may be classified into four main types. That is substitution reaction, addition reactions, elimination reaction and rearrangements. So let's see these four reactions in detail. So first one is the substitution reaction. Substitution मतलब क्या होता है इस रिएक्शन में, हमें किसी यहाँ से किसी मॉलिक्यूल को बस सब्स्टिट्यूट करना है किसी दूसरे मॉलिक्यूल से. सो इसकी डेफिनेशन ऐसी होगी, ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज वन इन विच अ पार्ट ऑफ वन मॉलिक्यूल is replaced by other atom or a group without causing any change in the rest of the molecule. इस रिएक्शन में ऐसा होता है कि हमें बस एक मॉलिक्यूल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है दूसरे मॉलिक्यूल से, बट रिएक्शन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे. ठीक है. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स, some examples of substitution reactions. First one is CH4 plus Cl2. CH4 मतलब हमने लिया है मीथेन लिया है एंड 2 molecules of क्लोरीन दिए है. सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, CH3Cl हमें मिला है एंड HCl मिला है. सो यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट किया है, कुछ दूसरा कोई हमने रिएक्शन नहीं की है. यहाँ पे Cl रखा है और यहाँ से H निकाल के यहाँ पे दिया है. ठीक है. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्री रेडिकल. ये हो गया फ्री रेडिकल. सेकेंड वन इज C2H5Br. ये क्या हो गया, इथाइल ब्रोमाइड प्लस KOH. सो हमें क्या मिला है, C2H5OH मतलब कोई अल्कोहल मिला है. सो कौन सा अल्कोहल मिलेगा, ये हो गया इथाइल अल्कोहल प्लस KBr पोटेशियम ब्रोमाइड. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफाइल. थर्ड वन इज बेंजीन. ये हो गया बेंजीन प्लस Cl2 हमने ऐड किया, उसमें सब्स्टिट्यूट किया. सो वी गेट क्लोरोबेंजीन plus HCl. So this is the example of electrophile. The substitution reactions may be brought about by free radicals, nucleophilic or electrophilic reagents. ये जो रिएक्शन हुई उसमें हमने कैटेलिस्ट यूज किया है FeCl3. दिस इज FeCl3. नेक्स्ट वन इज द एडिशन रिएक्शन. सो एडिशन, ये वर्ड देख के आपको समझ गया होगा कि हमें इसमें दो मॉलिक्यूल का एडिशन करना है, मतलब इसे ऐड करना है. लास्ट इसमें हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने देखा था, बस हमने सब्स्टिट्यूट किया था और मतलब रिप्लेस किया था मॉलिक्यूल को. यहाँ पे बस Br को हमें ऐड करना है इस वाले मॉलिक्यूल में. सो when two molecules of same or different substances combine together giving rise to a new product, it is addition reaction. Addition reaction could be brought about by free radicals, electrophilic or nucleophilic reagents. So example of addition reactions are this one. CH2 double bond CH2. ये क्या हो गया, C2H4. ये क्या है, ये है इथीन. सो इथीन मॉलिक्यूल में हमने डाला है Br और ये जो उसके Br के ऊपर जो डॉट दिया है वो है हमारा फ्री रेडिकल. सो हमें इसे ऐड करना है ये इथीन में. सो वी गेट दिस प्रोडक्ट और उसमें फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल का एग्जाम्पल है, इसलिए हमें यहाँ पे CH2 के ऊपर भी डॉट मिला है, मतलब रेडिकल मिला है. सेकेंड वन इज, ये भी हमने इथिन लिया है प्लस Br लिया है, Br2 लिया है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Br2, उसमें हमने फ्री रेडिकल नहीं लिया है. ठीक है. सो वी गेट दिस मॉलिक्यूल CH2Br, CH2Br. ये क्या हो गया, इथिलीन डाइब्रोमाइड. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक. थर्ड वन इज, ये क्या हो गया हमारा, CH3CH डबल बॉन्ड O मतलब एसिटाल्डिहाइड. एसिटाल्डिहाइड हो गया ये, प्लस HCl हमने उसमें ऐड किया. सो वी गेट एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन. OH भी मिला है हमें यहाँ पे और Cl मतलब साइनो ग्रुप भी है. ठीक है. ये हो गया एग्जाम्पल न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का. सो दिस वन इज द एडिशन रिएक्शन. थर्ड वन इज दिस एलिमिनेशन रिएक्शन. एलिमिनेट करना मतलब उस मॉलिक्यूल से, एक मॉलिक्यूल से वहां से एलिमिनेट. थर्ड वन इज द एलिमिनेशन रिएक्शन. सो एलिमिनेशन करना मतलब किसी मॉलिक्यूल से हमें बाहर निकालना है. सो these reactions involve the removal of atom or a group from a molecule to form a new compound containing multiple bonds. So this one is the example, N-propyl chloride.
दिस इज द एन प्रोपाइल क्लोराइड प्लस हमने KOH लिया है. इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल वी गेट प्रोपीन. मतलब हमने क्या किया, ये Cl को हमने एलिमिनेट ही कर दिया एंड यहाँ पे बॉन्ड एडजस्ट किया. सो वी गेट प्रोपीन प्लस H2O. वाटर मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकल गया एंड वी गेट KCl ऑल्सो. आई डिडंट राइट हियर बट यहाँ पे KCl भी मिलेगा. थर्ड वन इज द एलिमिनेशन रिएक्शन. सो इसमें क्या होता है, दिस रिएक्शंस इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ एटम और ए ग्रुप फ्रॉम ए मॉलिक्यूल टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड्स कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड्स. एलिमिनेट करना मतलब बाहर निकालना ही होता है. ठीक है. सो जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हो एन प्रोपाइल क्लोराइड, ये हो गया एन प्रोपाइल क्लोराइड प्लस हमने डाला है KOH इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल. सो व्हाट वी गेट प्रोपीन एज अवर प्रोडक्ट. प्रोपीन में हमने क्या किया है, यहाँ पे Cl को हमने एलिमिनेट ही कर दिया है सीधा. सो वो K के साथ, पोटेशियम के साथ Cl निकल गया बाहर. सो वो हो गया एलिमिनेट. ठीक है. मिला है H2. यहाँ पे आई डिडंट रोट हियर KCl बट यहाँ पे KCl है जो Cl के साथ निकला है K एंड वी गेट OH H2O. लास्ट रिएक्शन इज द रीअरेंजमेंट रिएक्शन. रीअरेंज करना मतलब क्या होता है ना, माइग्रेट करना होता है. मतलब उसे किसी मॉलिक्यूल को माइग्रेट करके हमें प्रोडक्ट बनाना होता है, कोई दूसरा मॉलिक्यूल बनाना होता है. ठीक है. सो द रीअरेंजमेंट रिएक्शंस इन्वॉल्व द माइग्रेशन ऑफ एन एटम और ए ग्रुप फ्रॉम वन एटम टू द अदर विद इन द सेम मॉलिक्यूल. हमें ये सब सेम मॉलिक्यूल में ही करना है, मतलब एक ही मॉलिक्यूल में हमें करना है. It is interesting to note that the first organic compound, that is urea, ठीक है, first organic compound that is urea is synthesized in laboratory by Wooler actually involved a rearrangement reactions. यूरिया जब लेबोरेटरी में सिंथेसाइज की गई थी तब ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन हुई थी. सो एग्जाम्पल में हमने ये लिया है NH4CnO. NH4 मतलब क्या होता है, अमाइन ग्रुप होता है. सो ये हो जाएगा अमीनो साइनेट. CN मतलब साइनाइड होता है एंड यहाँ पे O भी लगा है, मतलब ऑक्सीजन भी लगा है. सो ये क्या हो गया, अमीनो साइनेट. और हमने ये ट्रायंगल मतलब क्या है, ये हीट का साइन है. सो हमने हीट किया है, सो वी गेट यूरिया. ये हो गया यूरिया का प्रोडक्ट. ठीक है. सेकेंड वन इज मैलिक एसिड. सो द मैलिक एसिड व्हेन हीटेड इन ए सील्ड ट्यूब इट कन्वर्टेड इनटू फ्यूमेरिक एसिड. अब आप लोग देखोगे कि इसके स्ट्रक्चर, ये हो गया मैलिक एसिड का स्ट्रक्चर. यहाँ पे दोनों सेम साइड पे COOH लगे, मतलब सिस पोजीशन पे ये COOH है. इसे हमने हीट किया है, सो वी गेट फ्यूमेरिक एसिड. इसमें COOH ग्रुप जो लगे थे वो अपोजिट इसमें है. सो अपोजिट मतलब ट्रांस डायरेक्शन में है. ये हो गया ट्रांस और ये हो गया सिस. सो आप स्ट्रक्चर पे ध्यान देना. ये हो गया मैलिक एसिड एंड दिस वन इज द फ्यूमेरिक एसिड. Our next topic is energy consideration of reactions, in which we are going to study activation energy and transition state. So what is meant by activation energy? A reaction always proceeds by breaking of bonds in the reaction molecule. Therefore, whether a reaction is exothermic or endothermic, energy must be given from some source to break the bond. We need some energy, some kind of energy to break the bond or to make the bond. Okay, so there are endothermic and exothermic reactions. I hope endothermic and exothermic reaction आपको पता है. So the minimum amount of potential energy that must be provided by collisions of reacting molecules for the reaction to occur is known as activation energy. ये हो गई activation energy की definition. So as you can see in this graph, first graph is progress activation energy, progress of reaction, and this is also a progress of reaction. This is exothermic and endothermic. Exothermic मतलब और endothermic मतलब आपको पता होना चाहिए. Endothermic मतलब हमें एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है सराउंडिंग से, और exothermic मतलब हमें एनर्जी हमें सराउंडिंग में देनी है. ठीक है. For an exothermic reaction, the collision of reacting molecules readily supply the required initial energy and the reaction takes place spontaneously. For an endothermic reaction, the molecule need to be
activated by supplying energy in the form of heat to make the reaction go. ठीक है, सो ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी. एंड ये हो गया हमारा प्रोग्रेस एक्टिवेशन एनर्जी. ये जो सर्कल दिए है 3, ये है हमारा रिएक्टेंट, यहाँ पे होगा हमारा रिएक्टेंट, ये है ट्रांजिशन स्टेट और ये हो जाएगी हमारा प्रोडक्ट. सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ये है पोटेंशियल एनर्जी. जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ए बी सी है. ए मतलब यहाँ पे है रिएक्टेंट, ठीक है, बी मतलब ट्रांजिशन स्टेट एंड सी मतलब हमारा प्रोडक्ट मिल गया यहाँ पे. सो ये जो रिएक्टेंट टू ये पॉइंट जो दिख रहा है यहाँ पे डैश लाइन दी है और ये मतलब हो गई हमारी एक्टिवेशन एनर्जी. सो एक्टिवेशन एनर्जी मतलब क्या है, जो रिएक्टेंट एंड ट्रांजिशन स्टेट के बीच में जो है वो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी होगी. और ये जो प्रोडक्ट है सी मतलब प्रोडक्ट है हमारा, ये सी प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट के बीच में जो एनर्जी है उसे हम बोलेंगे डेल्टा एच, मतलब ये हो जाएगी हमारी एंथैल्पी. डेल्टा एच ये डिनोट करते हैं एंथैल्पी से. और ये ई मतलब एक्टिवेशन एनर्जी. नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन. अभी एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये पोटेंशियल एनर्जी है ए बी सी, रिएक्टेंट, ट्रांजिशन स्टेट एंड यहाँ पे हो गया हमारा प्रोडक्ट. सो यहाँ पे क्या हो रहा है एंडोथर्मिक रिएक्शन में, ये जो हमारी रिएक्टेंट है ये देखो डैश लाइन कहाँ जा रही है, डैश लाइन यहाँ पे प्रोडक्ट के पास जा रही है. और यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट जो है वो ज्यादा है, डेल्टा ई ज्यादा है, यहाँ पे कम है. सो आप देख सकते हो एक एक्सो एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन में किसी में एब्जॉर्ब हो रही है एनर्जी तो किसी में रिलीज हो रही है. एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं सराउंडिंग में, इसलिए यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी स्मॉल है. और एंडोथर्मिक रिएक्शन में हम एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं सराउंडिंग से, दैट्स व्हाई हियर द एक्टिवेशन एनर्जी इज लार्ज. सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्टिवेशन एनर्जी. नेक्स्ट वन इज द ट्रांजिशन स्टेट. सो अभी हमने पढ़ा था एक्टिवेशन एनर्जी में, हमने देखा था ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है. ये जो दी है ये होगी हमारी एक्टिवेशन एनर्जी. यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट है, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट. तो अभी हमें पढ़ना है ट्रांजिशन स्टेट, तो ये यहाँ पर है, ठीक है. सो हमने लिया है सी प्लस ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये हो गया हमारा रिएक्टेंट. अभी हमने क्या करना है, रिएक्शन को प्रोसीड करनी है. सो ये ट्रांजिशन स्टेट हमें मिलेगी जिसमें हमें ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है. ये प्रोडक्ट नहीं है हमारा, ये हमारा हो गया ट्रांजिशन स्टेट. इसलिए यहाँ पे सी डैश मतलब ये बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, ए एंड फिर से डैश फिर बी है, ठीक है. फिर उसके बाद हमें प्रोडक्ट मिल रहा है सी माइनस ए प्लस बी, ये हमारा हो गया प्रोडक्ट. सो ये जैसे ए बी सी मैंने लास्ट इसमें बताया था, तो ये हो गया हमारा रिएक्टेंट, फिर ये हो गई हमारी ट्रांजिशन स्टेट जिसमें हमें प्रोडक्ट नहीं मिला है, ठीक है. और ये हो गया हमारा प्रोडक्ट. A transition state can be defined as extremely transitory specific arrangement of atom or a group through which a reaction system must pass on its way to the product. ठीक है, must pass on its way to product. Transition state has extremely short lifetime. उनकी लाइफ टाइम ये शॉर्ट होती है. At once decomposes to give product. ये डिकम्पोज हो जाते हैं फिर प्रोडक्ट देने के लिए, ठीक है. It cannot be isolated. So this is the transition state. थर्ड वन इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट. सो अभी ट्रांजिशन स्टेट के बाद हमें मिलेगा इंटरमीडिएट. जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस ग्राफ में पोटेंशियल एनर्जी, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ये हमें हमेशा याद रखना है, ठीक है. ये हो गया रिएक्टेंट, ये होगी हमारी ट्रांजिशन स्टेट, और जहां पे ट्रांजिशन स्टेट यहां से खत्म हो रही है, सो दिस इज द इंटरमीडिएट. ये भी हमें मिलेगा, इंटरमीडिएट हमें रिएक्शन में मिलता है, ठीक है. उसके बाद इंटरमीडिएट टू प्रोडक्ट. ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में होती है कि रिएक्टेंट टू ये और यहां से फिर प्रोडक्ट, ठीक है. ये हो गया रिएक्शन इंटरमीडिएट. एंड इंटरमीडिएट इज अ स्टेबल एंटाइटी and can be isolated under appropriate condition. A reaction which proceeds through an intermediate has to pass through 2 energy barrier. One for conversion of reactant to intermediate and from the intermediate to product. And this is the activation energy. Let's study the reaction intermediate in detail.
So in organic reactions, reactants do not change into product in one step. जैसे कि हमने लास्ट इसमें देखा था 2 स्टेप होती है. एक होती है हमारी reactant to intermediate and intermediate to product. The change normally takes place via an intermediate product which is short lived और वो डिकम्पोज भी होता है. From the intermediate product, the reaction passes on to the products. Various reaction intermediates that we come across in the study of organic reactions are carbonium ion. ये कार्बोनियम आयन मतलब ही होता है कार्बोकटायन, ठीक है, मतलब पॉजिटिव चार्ज. कार्बन अनायन, अनायन मतलब निगेटिव चार्ज. फ्री रेडिकल्स, कार्बिन एंड नाइट्रीन्स.